नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बस्टरी कंट्रोल। उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, बस्टरी कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, साथ ही हम समझेंगे कि बस्टरी कंट्रोल की क्या सीमाएं हो सकती है। सबसे पहले हम आते हैं बस्टरी कंट्रोल के अर्थ और परिभाषा पर। तो देखिए, हम कोई भी कार्य करें चाहे, उससे पहले एक योजना बनाते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हम योजना बनाते हैं, और ये योजना बनाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस योजना के अनुसार हमको कार्य भी करना पड़ता है। तो सरल भाषा में हम कहें कि आय व्यय से संबंधित समस्त बातों की योजना बनाना तो बजट कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, आय और व्यय से संबंधित समस्त बातों की योजना बनाना बजट कहलाता है। और फिर उस पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बस्टरी कंट्रोल कहते हैं। तो बजट पर नियंत्रण की प्रक्रिया ही क्या कहलाई? बस्टरी कंट्रोल कहलाया। यहाँ पर हम परिभाषा लेते हैं ब्राउन तथा हावर्ड की। ब्राउन तथा हावर्ड ने जो परिभाषा दी है वो इस तरीके से है कि बस्टरी नियंत्रण लागतों के नियंत्रण करने की एक विधि है, जिसमें बजटों को तैयार करना, विभागों को संबंधित करना एवं दायित्वों को निश्चित करना, वास्तविक कार्य निष्पादन की पूर्व निर्धारणों से तुलना करना तथा अधिकतम लाभदायकता प्राप्त करने के लिए परिणामों पर कार्य करना सम्मिलित है। अब इस परिभाषा को हम तोड़ के देखते हैं और इससे अर्थ निकालते हैं कि यहाँ पर ब्राउन तथा हावर्ड इस परिभाषा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं बस्टरी कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बजटों को तैयार करना, क्योंकि बजट ही नहीं होगा तो बस्टरी कंट्रोल कहाँ से होगा। तो सबसे पहले तो बजट को तैयार करना, फिर उन्हें जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी या कॉरपोरेट सेक्टर में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट, इन सभी विभागों से इनको संबंधित करना और जो इनके दायित्व हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निश्चित करना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने क्या मानक तय किए थे, क्या स्टैंडर्ड हमने बनाए थे, और फिर क्या वास्तविक कार्य हुए हैं, जो वास्तविक निष्पादन हुआ है उससे हम हमारे मानकों की तुलना करते हैं, और फिर जो परिणाम निकल के आता है वो बस्टरी कंट्रोल से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अधिकतम लाभदायकता प्राप्त करने के लिए परिणामों पर कार्य करना, ये सब बस्टरी कंट्रोल का ही हिस्सा है। तो हम संक्षेप में अगर बात करें बस्टरी कंट्रोल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बस्टरी कंट्रोल वह विधि है जिसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न अंग, जैसे उत्पादन मात्रा, किस्म, मूल्य एवं प्रबंधक की योजनाएं पहले ही बना ली जाती है तथा इन योजनाओं पर इस प्रकार नियंत्रण किया जाता है ताकि प्राप्त परिणाम पूर्व नियोजन के यथासंभव करीब हो। तो ये तो था बस्टरी कंट्रोल का अर्थ और उसकी जो परिभाषा, उसे हमने पढ़ा। अब आगे हम समझते हैं जो बस्टरी कंट्रोल है उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो है योजना बनाना, जिसे हम प्लानिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम नियोजन के नाम से जानते हैं, जो वित्तीय प्रबंध का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये क्या है और इससे बस्टरी कंट्रोल का किस तरीके से संबंध है, इसे हम समझते हैं। तो देखिए, बस्टरी कंट्रोल के अंतर्गत सबसे पहले किसी निश्चित अवधि के लिए जो व्यावसायिक क्रियाएं होती है उनके संबंध में हम योजना बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इन योजनाओं को बनाने के बाद इस योजना से मार्ग में आने वाली जितनी भी समस्याएं होती है, जितने भी अवरोध होते हैं, हम उनके बारे में विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम योजनाएं बनाते हैं, उसके बारे में उसके मार्ग में क्या क्या रुकावटें आ सकती है उस पर हम विचार करते हैं, और फिर उस योजना का जो आकार प्रकार है व्यवसाय के साधनों को दृष्टि में रखकर हम तय करते हैं। ये सारी प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। ये बस्टरी कंट्रोल की पहली विशेषता है।
बजटरी कंट्रोल की दूसरी विशेषता है समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? जो व्यवसाय होता है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं और उन विभागों की अपनी अपनी क्रियाएं होती है। इन सभी विभागों की जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये समन्वय नहीं होगा तब तक ये उस रथ की तरह है जिसमें बहुत सारे घोड़े तो लगे हुए हैं लेकिन सब अलग अलग दिशाओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबकी लगाम एक हाथ में रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। उसके बाद जितने भी विभागाध्यक्ष होते हैं वो बजट समिति की सलाह के अनुसार अपने अपने जो विभाग होंगे उनका बजट तैयार करेंगे। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष होंगे वो एक बजट समिति होगी और वो बजट समिति सलाह देगी और उस बजट समिति की जो सलाह है उसके अनुसार ही वो अपने विभागों का बजट तैयार करेंगे और उसके आधार पर एक मास्टर बजट बनाया जाएगा। यह मास्टर बजट जो बनाया जाएगा वो उन जितने भी विभाग हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करेगा। विक्रय बजट मूल बजट होता है। ये बात हमने टाइप्स ऑफ बजट जो हमारा टॉपिक था उसमें भी पढ़ी थी कि सबसे जो मूल बजट होता है वो विक्रय बजट होता है, जिसके आधार पर सभी बजट तैयार किए जाते हैं। इसी के आधार पर हम उत्पादन बजट बनाते हैं, वित्तीय बजट बनाते हैं, यहाँ तक कि हम जो प्लांट का बजट होता है, संयंत्र का बजट होता है वो बनाते हैं। इन बजटों का जो आपसी समन्वय है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दूसरी विशेषता होती है बजटरी कंट्रोल की। बजटरी कंट्रोल की तीसरी विशेषता पे हम आते हैं रिकॉर्डिंग पे, लेखा करना, जिसे हम अभिलेखन कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए, बजटरी कंट्रोल विधि तभी सफल हो सकती है जब व्यवसाय की जो प्रत्येक क्रिया है उसके बारे में पहले से रिकॉर्डिंग कर ली जाए, पहले से उनका अभिलेखन कर लिया जाए। व्यवसाय के जो भी व्यवहार हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, उनका उचित रूप से अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, तो फिर जो वास्तविक डाटा होंगे, वास्तविक जो आंकड़े होंगे, उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है और बजट आंकड़े में इसकी तुलना संभव नहीं होगी। जब हम बजटरी कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम तुलना नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम क्या नहीं करते हैं, सही तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, अभिलेखन नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है विशेषताओं में, वो है भावी कठिनाइयों पर विचार विमर्श करना। बजट बनाते समय भविष्य की जो संभावित कठिनाइयाँ होती है और अनिश्चितताएँ होती है उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जो पांचवी विशेषता है वो है साधनों का मितव्ययतापूर्वक उपयोग करना, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो बजटरी कंट्रोल होता है उसके द्वारा व्यवसाय के सभी साधनों का समुचित और मितव्ययी तरीके से उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगली विशेषता पर आते हैं, कंट्रोल, नियंत्रण पे। ये क्या है? देखिए, जो संस्था होती है उसके जो संचालक हैं उनके द्वारा बजट का जब अनुमोदन कर दिया जाता है उसके बाद का काम रहता है उसका क्रियान्वयन करना। अनुमोदन के बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो जितने भी विभाग हैं या जितने भी उप विभाग हैं, सब डिपार्टमेंट है, उनमें जो संपूर्ण बजट होगा उसको हम बांट देंगे और संपूर्ण बजट को तो बांटा जाता है, उसके अलावा अधिकारी जो होगा उसके लिए उत्तरदायित्व भी निश्चित कर दिए जाएंगे। तो बजटरी कंट्रोल की विधि तभी सफल हो सकती है जबकि जो प्रत्येक अधिकारी होगा डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो प्रत्येक अधिकारी क्या करेगा, अपना कार्य उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से करेगा। इसके लिए अधिकारियों पर नियंत्रण लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम नियंत्रण की बात कर चुके हैं, इसकी विशेषताओं में अगला जो पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, विचलनों का विश्लेषण।
ये क्या है? इसे हम समीक्षा के नाम से भी जान सकते हैं, रिव्यू के नाम से भी जान सकते हैं। तो जब हम पहले से निर्धारित जो डाटा होते हैं हमारे पास में, जो पहले से निर्धारित वास्तविक अंक जो पहले से निर्धारित अंक होते हैं, जो डाटा होते हैं, और जो वास्तविक डाटा होते हैं, उनकी हम तुलनात्मक समीक्षा करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि पहले से निर्धारित जो हमने हमारे मानक तय कर रखे हैं, जो स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं, और वास्तव में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो अंतर है, वो फेवरेबल भी हो सकता है और वो अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन बन सकती है। दोनों ही कंडीशन में जो अंतर होगा, उस अंतर के कारण का पता लगाना बहुत ज़रूरी होगा, अगर हम बस्टरी कंट्रोल को सही तरीके से अपना रहे हैं तो जब इनमें अंतर के कारणों का पता लगाया जाएगा और प्रतिकूल, अगर अनफेवरेबल अगर अंतर आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो उनको दूर करने के लिए और अनुकूल अंतरों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करने ही पड़ेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो है सुधारात्मक उपाय, जिसे हम अनुवर्तन या फॉलो अप भी कहते हैं। तो करेक्टिव मेजर्स क्या है? इसके अंतर्गत जो प्रबंधक होता है वो प्रतिकूल विचलनों पर रोक लगाता है और अनुकूल विचलनों को प्रोत्साहित करता है। ये इस तरीके से है कि बस्टरी कंट्रोल से जो लाभ होते हैं, उन लाभों को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक होता है कि जो प्रतिकूल अंतर है, उनके कारणों को ढूंढा जाए और उन कारणों को दूर करने के लिए एक नीति तैयार की जाए और उस नीति का ही हम अनुवर्तन करें या उस नीति को ही हम फॉलो अप करें। और प्रतिकूल अंतरों को सुधारने की नीति का पालन नहीं किया जाए तो फिर व्यवसाय के सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए बार बार जांच की जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि वास्तव में आवश्यक सुधार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर आवश्यक सुधार नहीं हो रहे हैं तो बस्टरी नियंत्रण की संपूर्ण योजना ही जो है वो गलत दिशा में जा रही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये सब हमने जो पॉइंट पढ़े, ये 8 के 8 जो पॉइंट थे वो है बस्टरी कंट्रोल की विशेषताएं, जिसमें हमने नियोजन पढ़ा, जिसमें हमने समन्वयन पढ़ा, रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन पढ़ा, नियंत्रण, और इसके अलावा हमने रिव्यू समीक्षा जैसे विचलनों का विश्लेषण करना और अनुवर्तन की प्रक्रिया को पढ़ा। ये सभी विशेषताएं होती हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, अगले विषय पर, जो है बस्टरी नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बस्टरी कंट्रोल, ये क्या है। तो देखिए, बस्टरी नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो है बजट अनुमानों तथा वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच जो विचलन होते हैं उनका पता लगाया जाए और उनके कारणों को दूर किया जाए। साधारण शब्दों में हम बात करें तो बस्टरी नियंत्रण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो प्रबंधकों को इसकी जानकारी प्रदान करना होता है कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है तो उसके कारण क्या है, ताकि उन्हें रोका जा सके और उनमें सुधार लाया जा सके। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं बस्टरी नियंत्रण के जो उद्देश्य हैं उनको। सबसे पहला उद्देश्य जो है वो है विभागीय क्रियाओं पर उच्च प्रबंध का नियंत्रण स्थापित करना। अगर हम किसी भी व्यवसाय में बस्टरी नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है वो आता है कार्यकुशलता। तो बस्टरी कंट्रोल का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन का जो कार्यकुशलता है उससे क्या संबंध है, तो उत्पादन का कार्यकुशलता से करना है। योजना बनाना ही व्यवसाय के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि अपने उद्देश्य में जब तक ये योजना सफल नहीं होगी तब तक उस सभी प्रकार की कार्य योजना को हम असफल ही समझेंगे। तो बस्टरी कंट्रोल का जो दूसरा उद्देश्य है वो है क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। बस्टरी नियंत्रण से विभिन्न विभागीय क्रियाओं में इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाता है
जिससे कि सभी विभाग संस्था के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसके अलावा अगला जो बिंदु है उद्देश्य में, वो है प्रशासनिक शक्ति व उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बजटरी कंट्रोल होता है वो हाई लेवल का, जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, उनको प्रशासनिक शक्ति और उत्तरदायित्व के विकेंद्रीकरण में सहायता करता है। तो ये भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा है उचित पूंजीकरण की व्यवस्था करना। तो ये उचित पूंजीकरण की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है इसे समझते हैं। बजटरी कंट्रोल व्यवसाय में पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करता है, साथ ही वह अति पूंजीकरण यानी ओवर कैपिटलाइजेशन तथा अल्प पूंजीकरण यानी अंडर कैपिटलाइजेशन के दोषों को दूर करता है। बजटरी कंट्रोल इस बात का भी पता लगाता है कि संस्था के लिए उचित पूंजीकरण फेयर कैपिटलाइजेशन क्या है, अर्थात संस्था को वास्तव में कितनी पूंजी की आवश्यकता है। अगला जो बिंदु है वो है विचलनों का पता लगाना और रोकना। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत बजट अनुमानों का वास्तविक निष्पादन प्रगति से तुलना की जाती है। तुलना के बाद निर्धारित प्रमापों से विचलन का पता लगाया जाता है तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी किया जाता है ताकि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके अलावा साधनों का मितव्ययी तरीके से प्रयोग करना, यह भी एक उद्देश्य है बजटरी कंट्रोल का। बजटरी नियंत्रण द्वारा श्रम, सामग्री तथा साधनों का मितव्ययी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह व्यवसाय को लाभप्रद बनाता है। और अगला जो उद्देश्य है वो है विभागीय अध्यक्षों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना। बजटरी कंट्रोल द्वारा जो जितने भी विभाग होते हैं किसी व्यवसाय के, जहाँ पर बजटरी कंट्रोल की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उन विभागों के जो अध्यक्ष होते हैं उनके उत्तरदायित्व को निर्धारित करना सरल होता है। इससे उनको अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी किया जा सकने में आसानी होती है। फिर ये कार्य उनके हवाले कर दिया जाता है और उन्हें अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना रहता है। अगला उद्देश्य है विकास तथा अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की संभावनाओं को बढ़ाना। तो बजटरी कंट्रोल विचलनों का पता लगाता है और विचलनों का पता लगने के बाद उनको, अगर वो अनफेवरेबल है तो उनको रोका जाता है, फेवरेबल है तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है और इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं जिसमें अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार बजटरी कंट्रोल व्यवसाय को अनुसंधान अर्थात रिसर्च की संभावनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता पड़ती है जिससे संस्था का विकास होता है। अगला इसका उद्देश्य है प्रबंधकीय नीतियों का निर्धारण तथा उनको क्रियान्वित करना। बजटरी कंट्रोल व्यापार की नीतियों को निर्धारित करता है और इन निर्धारित नीतियों को कुशलता से लागू भी करवाना इनका उद्देश्य होता है। और अगला उद्देश्य है अधिकारियों में सहयोग को बनाए रखना। बजटरी कंट्रोल संस्था के अधिकारियों में सहयोग की भावनाएं विकसित करता है तथा इससे निर्धारित बनाए रखने में भी सहायक होता है। अब हमारा जो टॉपिक था उद्देश्य, बजटरी कंट्रोल के क्या उद्देश्य होते हैं, वो इसी के साथ ख़त्म होता है। हमने इसके बहुत सारे उद्देश्य पढ़े जिन्हें हम अगर संक्षेप में समझें तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इसका उद्देश्य होता है कार्य कुशलता, इसका उद्देश्य होता है लागत लेखों की सफलता, इसका उद्देश्य होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना और उनको प्राप्त करना। बजटरी कंट्रोल का उद्देश्य होता है नीति को निर्धारित करना और उस नीति के अनुसार ही चलना। बजटरी कंट्रोल का उद्देश्य होता है कॉस्ट कंट्रोल करना, लागत को नियंत्रित करना और जिससे उत्पादन की लागत पर नियंत्रण रहे। इसका एक उद्देश्य होता है उत्पादन में धन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। इसका उद्देश्य होता है कि जो व्यय है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए। तो जब हम व्यय के वर्गीकरण की बात करें तो उत्पादन की मात्रा को लाभ के संदर्भ में हम इसे देखेंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य हो सकता है आय व्यय पर नियंत्रण करना, विकास की स्थापना करना, प्रशासन की सहायता करना,
मितव्ययिता हमने इसमें पढ़ा, और श्रम पर नियंत्रण करना और अनुसंधान की संभावना पर कार्य करना, ये सब उद्देश्य हमने पढ़े बशटरी कंट्रोल के। अब हम बात कर रहे हैं बशटरी कंट्रोल की सफलता हम कैसे माने कि बशटरी कंट्रोल सफल है या नहीं है। तो उसकी सफलता के लिए कौन कौन सी बातें उत्तरदायी होती है, उन बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात है उच्च प्रबंधकों का समर्थन तथा योगदान, कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टॉप मैनेजर। तो देखिए, बशटरी नियंत्रण की सफलता उच्च प्रबंधकों के पूर्ण समर्थन व सक्रिय योगदान पर निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि इनका पूर्ण समर्थन तथा सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाए, और ये तभी संभव है जब वे संस्था की प्रति भली प्रकार से अभिप्रेरित हो। दूसरा जो है इसकी सफलता के लिए जो कारण है वो है उचित सूचना व्यवस्था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो संस्था के लेखे होते हैं वो इस प्रकार बनाने चाहिए जिससे विभिन्न विभाग जो है संस्था के, उनमें बजट प्रगति से संबंधित तुरंत प्राप्त किए जा सके, जो आंकड़े हैं वो तुरंत प्राप्त किए जा सके और उन्हें संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया जा सके, तभी बशटरी कंट्रोल सफल हो सकता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी डिपार्टमेंट है किसी संस्था में, उनमें क्या प्रगति हो रही है बजट से संबंधित, वो जो डाटा है वो हम एकत्रित करें और उनको जो हमने उनके अधिकारी हैं जिनको उत्तरदायित्व जिन पर हमने निश्चित किया है उनके सामने वो डाटा रखें और उस प्रगति से उन्हें अवगत कराते रहें। इसके अलावा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो इसकी सफलता में, बशटरी कंट्रोल की सफलता में ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। बशटरी नियंत्रण की सफलता का एक मूल तत्व यह भी है कि कुशल कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए और अकुशल कर्मचारियों को दंड दिया जाए। वित्तीय या अवित्तीय प्रेरणाएं देकर कुशल कर्मचारियों को हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो मोटिवेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, वो फाइनेंशियल हो सकता है कुशल कर्मचारियों के लिए, या अवित्तीय प्रेरणाएं भी हो सकती हैं। अगला है सुदृढ़ संगठन संरचना, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सुदृढ़ संगठन ढांचा बशटरी नियंत्रण की सफलता का आधार होता है और किसी व्यावसायिक संस्था के प्रत्येक स्तर पर औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपा जाए और उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार सौंपे जाने चाहिए। इसके अलावा है लोचपूर्ण होना, फ्लेक्सिबल होना बशटरी कंट्रोल का। बशटरी नियंत्रण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बजट लोचपूर्ण हो, अर्थात इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए, लेकिन बजट में यह परिवर्तन पूर्ण विचार विमर्श के बाद किए जाने चाहिए। कठोर और अपरिवर्तनीय बजट यंत्रवत माने जाते हैं, इसलिए बजट का फ्लेक्सिबल होना, लोचपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है बशटरी नियंत्रण की प्रक्रिया में, अगर हम सही दिशा में इस बशटरी कंट्रोल की प्रक्रिया को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा है पर्याप्त समय होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। बशटरी नियंत्रण की सफलता या असफलता का अनुमान थोड़े समय में नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए समय होना चाहिए पर्याप्त, अर्थात पर्याप्त समय गुजरने के बाद ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि बशटरी नियंत्रण कहाँ तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। अधिकारी और दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए। बशटरी नियंत्रण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है और इसको लागू करने तथा इसके द्वारा नियंत्रण करने के अधिकार और दायित्व किन अधिकारियों को दिए गए हैं और कितने स्पष्ट और विस्तृत रूप में बनाए गए हैं, ये सब भी देखा जाना चाहिए। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य, क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य सुस्पष्ट और सुनिश्चित होने चाहिए। लक्ष्य आदर्शवादी ना हो, क्योंकि
उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं होता। इसके विपरीत लक्ष्य यथार्थवादी हो, जिन्हें संस्था के प्राप्त करने में संभाव्यता होनी चाहिए, और लक्ष्यों की स्पष्टता तथा निश्चितता पर ही बजटों की स्पष्टता और निश्चितता निर्भर करती है। इसके अलावा इसकी सफलता में एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रभावी संदेशवाहन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो अधीनस्थ होते हैं, उनके बीच में हमेशा संदेशवाहन जो कम्युनिकेशन है वो बाधा रहित होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे की तरफ तथा सुझाव और शिकायतें व कार्य पूर्ति की जानकारी नीचे से ऊपर की ओर इस क्रम में की जानी चाहिए, तभी बजटरी नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल सफल माना जाता है। विश्वसनीय सूचनाएं, रिलायबल इंफॉर्मेशन बजट सूचनाओं पर ही आधारित होता है, इसलिए आवश्यक है कि सभी विभागों से सूचनाएं सही और विश्वसनीय हो ताकि बजट वास्तविक बना रहे। सामूहिक प्रयासों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। यह आवश्यक है कि बजट के बनाने में और उसके आधार पर कार्य होने में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त हो। तो ये सभी एक बजटरी कंट्रोल को सफल बनाने के लिए जो प्रमुख बिंदु थे वो हमने पढ़े। नमस्कार।